हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, 4 राहगीर थे। 4 राहगीर थे, उसमें एक ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण थे और एक कुम्हार थे। एक ब्राह्मण थे, एक कुम्हार थे, एक बढ़ई थे, एक मूर्ख थे। तो ब्राह्मण जो थे वो सोचते थे कि अरे हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, मेरे सामने तो कोई है ही नहीं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं। ये तो तीनों मेरा नौकर बन के रहेगा, जहां जाएंगे जो चाहेंगे वो करवाएंगे इनसे, मेरा नौकर तीनों रहेगा। एक तो मूर्ख है, इसे तो कोई ज्ञान नहीं है, ये क्या कर सकता है, इसको से तो अपना झोला पोथी टंगवाएंगे। ऐसा सोच के ब्राह्मण रास्ता में चल रहे थे। चलते 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 एक कुम्हार से पूछे कि बोलो कुम्हार भाई, तुम में क्या करामत है। एक कुम्हार बोला, ब्राह्मण देवता, हम तो कच्चे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और बर्तन चाक पर बनाते हैं, धागे से उसे काट देते हैं, काट के ठोक देते हैं, ठोक के सुखा देते हैं, आग में जला देते हैं, बाजार में ले जाकर बेच देते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। लोग तो अपने धन को जलाते हैं तो उसका खत्म हो जाता है, लेकिन हम अपना धन को जलाते हैं तो मेरा धन बढ़ जाता है, उसी से हम कमाते हैं। बोले ऐसा? तो हाँ। बढ़ई को बोले, बढ़ई बोले, देखिए ब्राह्मण देवता, हम तो लकड़ी का कारोबार करते हैं, लकड़ी का कारोबार करते हैं, छोटी सी लकड़ी के हम भगवान को मूर्ति भी बना लेते हैं, उससे जो चाहते हैं वो चीज बनाते हैं, वही मेरा कारोबार है। लकड़ी को लोग काट देते हैं तो जलावन हो जाता है, लेकिन हम लकड़ी को काटते हैं तो कठपुतली बन जाता है। बोले, वो जो मूर्ख था उससे पूछे, अरे तुम्हारा क्या कारोबार है। बोले, मेरा क्या कारोबार रहेगा, हम तो जो आगे चलते हैं उसको पीछे पीछे चलते हैं और मेरे पास कोई ऐसा कारोबार नहीं है। बोले ठीक है, चलो। चलते 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 शाम हो गया। शाम हो गया, एक गांव में चारों का रुकने का प्रोग्राम हो गया। चारों का रुकने का प्रोग्राम हो गया तो कुम्हार के बोले कि ऐसा है कि जाओ तू गांव से एक मटकी ले आओ खरीद के। बोले ठीक है। कुम्हार जो था वो मटकी लाया खाना बनाने के लिए, और ब्राह्मण से पूछा गया कि क्या बनाया जाएगा। तो ब्राह्मण कहते हैं, क्या बनेगा। अरे दाल चावल तो रोज खाते हैं, दाल चावल मत बनाना। तो ये बढ़ई कहते हैं खिचड़ी। तो जो मूर्खवा है वो कहता है नहीं नहीं, तस्मय बनाइए, खीर, और वही हम लोग सब खाएंगे। ब्राह्मण जो थे वो बोले कि तो ठीक है। कुम्हार को बोले मटकी लाने को लिए, बढ़ई को बोले चावल लाने को लिए, दूध लाने को लिए। चावल, दूध, जो भी काजू किशमिश गड़ी छुहाड़ा जो भी था वो सब कुछ आ गया। ये ब्राह्मण जो थे वो बोले कि अरे
ये तीनों तो नीचा जाती है, इसका बनाया हुआ हम भगवान को भोग लगाएंगे और खाएंगे? नहीं नहीं। बोले कि अच्छा तुम लोग के जलाने नहीं आता होगा। ब्राह्मण जो थे वो तेज थे, बोले तुम लोग को जलाने नहीं आता होगा, ऐसा करो तुम लोग बैठो, हम तो रोज हवन और पूजा करवाते हैं, तो हमको लकड़ी जलाने का आदत है, इसलिए हम बनाते हैं तस्मै। वो खीर बनाए, खीर बना के बनाने न लगे तो बोले कि ऐसा करो तुम लोग पहले खा लो, हम पीछे खाएंगे। जब तीनों लोग बैठे खाने के लिए इन लोग तो परसने लगे, तो जो पंडित जी थे उन्हें नाक में धमक गया, तो सोचते हैं कि अरे इतना सुंदर भोजन इन लोग तीनों का खिला देंगे, खाली दूध का सिझा हुआ है, आहा नहीं नहीं, ये तो 2 दिन तक भी खराब नहीं होगा, इसको हम रख लेंगे, कुछ झोली में बांध लेंगे और कुछ भोर में उठ के खा लेंगे। इन लोग का थोड़े थोड़े परस देते हैं, थोड़ा थोड़ा उन लोग के थाली में दे दिए और बोले कि यार सुबह में जो जीतेगा से खाएगा, जो हारेगा जो भूखा रहेगा। तीनों के दे दिए थोड़ा थोड़ा, तीनों खा लिए। ब्राह्मण क्या किए कि अपने भरथाल परोस लिए और खा लिए। उसके बाद कहने लगे कि देखो जे जितना बढ़िया सपना देखेगा वही खीर खाएगा सवेरे। बोले ठीक है सो जाइए। ये जो बढ़ी थे उन्हें भी नींद पड़ गया, जो कुम्हार भाई थे उनका भी नींद पड़ गया, ब्राह्मण का भी नींद आ गया, लेकिन जो बेचारा मूर्ख थे उनको कोई ज्ञान नहीं था, उनको नींद नहीं पड़ा, भूखा पेट। वो कहते हैं कि हे भगवान आज कैसा के हाथ हम लग गए हैं, किसी के खेत में दिन भर काम भी करते थे तो मुझे भोजन मिलता था, आज ही ब्राह्मण मुझे पकड़ लिया है, ब्राह्मण के साथ जा रहे हैं, मुझे तो लगता है भोजन भी आज जी भर के नहीं मिलेगा, मेरा नींद नहीं आ रहा है महादेव जी, हम क्या करें, हम तो मूर्ख हैं। अब महादेव जी वहां पर स्वयं आ गए, महादेव जी स्वयं आ गए और ऊपर जो टांग दिए थे झोला में करके ये ब्राह्मण खीर, वो खीर निकाल के इसे दे दी और बोले तू जी भर के खा लो, जी भर के तू खा लो। ये जो मूर्खवा था बेचारा वो सारी खीर खा गया और फिर बर्तन महादेव वही धर दिए और महादेव बर्तन धर के और बोले कि देखो तू कहना कि मेरा सपना में महादेव आए, बड़े बड़े जटा वाले, बड़े बड़े दाढ़ी और मूछ वाले, तिरछुल डमरू वाले, उनका कमर में मिर्गा छाला था, और वो बोले कि यदि तुम खीर नहीं खाओगे तो तुम्हें अपना नाक से डसवा देंगे और तेरा प्राण को हम ले लेंगे। हमें डर से खीर खाना पड़ा और खा के सो जाओ। ये मूर्खवाजा था, नींद से सो गया, नींद से सो गया। गुरु भाई बहन, ये जो ब्राह्मण थे वो सबसे पहले उठे और कह रहे हैं इसको बढ़ी से कुम्हार से कि रे उठो उठो, जागो जागो, सवेरा हो गया है, तूने क्या सपना देखा। तो ये जो बढ़ी है वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता हम तो सपने में यही देखे कि मेरे पूर्वजों सब स्वर्ग में हैं, दूध के धारे में डूबे हैं, फूलों का सेज पे सोए हैं। तो ये जो कुम्हार थे वो कह रहे हैं कि हम सपने में देखे हैं कि सब देवी देवताओं के बीच में हम अकेला एक राजा बन के खड़ी हैं, जैसे महादेव शिव शंकर भोले दानी का आसन लगता है कमल फूल का, उसी तरह मेरा आसन लगा हुआ है, कमल के फूल पे फूल, उसको पे मेरा आसन लगा हुआ है और हम सबके इंसाफ कर रहे हैं, सबके राजा हम ही हैं। बोले कि अरे, तो बोले ब्राह्मण देवता आप क्या देखें। बोले अरे हम तो ऐसा सपने देखे हैं वो तो कहने लायक ही नहीं है, हम सबसे बढ़िया सपना देखे हैं। हम देखे हैं कि सातों जन्म के जो पूर्वज लोग थे सबके बीच में हम अकेले एक महान हैं।
और मेरे सामने धर्मराज जी भी पीछे हैं, शिव गुरु भी पीछे हैं, ब्रह्मा विष्णु सब पीछे है, सबके आगे हम हैं और मेरे पीछे तो वो चरण दबा रहे हैं। महादेव जी मेरा चरण दबा रहे हैं और माता पार्वती जो है जो मेरा पंखा होक रहे हैं। हम ऐसा स्वप्न देखे हैं। झूठी का झूठी सब अपना अपना स्वप्न दिखा रहे हैं। बोले तो जरा ये मूर्खवा को भी जगा लेते हैं। ये जो मूर्खवा था उसको जगाए। बोले कि तू क्या सपने में देखा? बोले आप नहीं जानते हैं ब्राह्मण देवता, जो हम सपने में देखे हैं वो कह देंगे तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। बोले कि ऐसा क्या सपने देखा है? बोले देखिए, हम सपने में देखे एक बहुत बड़ा जटा वाला आया। उसका बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी था, मूछ था, हाथ में त्रिशूल डमरू था, कमर में मिर्गा छाला था, खूब सुंदर चंदन का खड़ाऊ झुन 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 बाज रहा था। और वो आए और कह रहे हैं कि अरे उठो। हम डर से उठ गए। बोले कि देखो भोजन रखा हुआ उतारो। हम उतार लिए। बोले यदि नहीं खाएगा तो जो मेरा गले में नाग है उससे तुम्हें हम डसवा देंगे, ये डांस लेगा। क्या करें? मुझे तो डर से खाना पड़ा। थोड़ा भोजन बेसी हो रहा था, वो भोजन भी मुझे खाना पड़ा। बोले कि नहीं खाएगा तो तुम्हें हम इस नाग से डसवा देंगे। नाग भी फूंय फूंय फुफकार छोड़ रहा था। क्या करें? हम तो डर से भोजन सब खा गए। यही हम सपना देखे हैं। जो पंडित जी थे वो देखने लगे खोल के उसको, उघार के मटकी को, तो देख रहे हैं कि सचमुच में एक चावल भी उसको में नहीं है। बोले अरे तू मुझे जगाता, हम लोग जागते, वो कैसे मार देता तुम्हें जटा वाला? बोले आपको जगाते तब तक मुझे नाक डांस लेता, तो नाक से कौन बचाता? हम इसलिए नहीं जगाए। आप तो उतना बड़ा बड़ा सपना देख रहे थे, तो आपको हम कैसे जगाते? आप तो यहाँ थे ही नहीं। आप तो सब गए थे सातों पूर्वजों के पास, तो भगवान के पास, तो देवलोक। हम कैसे आपको जगा देते? आप तो है ही नहीं थे। तीनों मूर्खवा के सामने हाथ जोड़ दिए। कहते हैं कि अरे हम तुम्हें मूर्ख समझे थे, लेकिन हम लोग तीनों से ज्यादा कोई मूर्ख नहीं है। हम अपने आप को तेज समझे थे, लेकिन हम तेज हैं नहीं। यदि तेज रहते तो उसी समय बांट के और भोजन कर लेते पेट भर के, लेकिन हम अपने आप को तेज साबित करना चाहते थे और चाहते थे कि हम अकेला भोजन कर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपसे ऐसा नहीं करेंगे। मुझसे गलती हो गया। जो ब्राह्मण थे वो मूर्खवा को लौटा दिए। बोले कि हम सोचे थे कि अपना झोली पोथी तुमसे टंगवाएंगे, लेकिन तुम का टांगेगा? तू तो हमको से टंगवाएगा। जाओ अपना घर लौट जाओ। ये जो तीनों थे ये तीनों लौट गए। और ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण अपना गली गली मांगते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, वो अपना करवाने के लिए चले गए और तीनों अपना अपना घर लौट गए और लौट कर अपना घर में रहने लगे। ब्राह्मण को जो काम था वो काम करते थे, जो जिनका जो काम था वो काम करते थे और अपना जीवन बिताते थे। लालच का फल गुरु भाई बहन मीठा कभी नहीं हो सकता है। लालच कभी नहीं करना चाहिए और नहीं किसी को बुराई करना चाहिए। जितना हो सके तो अच्छा कर दीजिए, नहीं तो किसी पे बुरा मत कीजिए, क्योंकि बुरा का फल बुरा ही होता है और अच्छा का फल अच्छा ही होता है। गुरु भाई बहना, मुझसे यदि कोई गलती हो गया होगा तो मेरा गलती को माफ़ कर दीजिए और मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।